झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों अधिकारियों को खुश करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। उनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब देखिए ना, राज्य में युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए फिलहाल चार्टर्ड प्लेन खरीदना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री और सीनियर अधिकारी कर सकेंगे। इसमें 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब इसके लिए दलील दी जा रही है कि फिलहाल राज्य सरकार के पास खुद का विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है। जरूरत पड़ने पर छोटे या चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने पड़ते हैं। परिस्थिति और उपलब्धता के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन का किराया संबंधित कंपनी तय करती है, जो कि राज्य सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। इसी के लिए सिविल एविएशन विभाग ने नए विमान का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं राज्य सरकार ने एक चॉपर भी किराए पर ले रखा है, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी मर्जी मुताबिक करती है। लेकिन इस चॉपर की देखरेख करने वाली कंपनी को भी सरकार को महंगी रकम चुकानी पड़ती है। इसलिए अब महंगाई से परेशान होने से बेहतर है कि खुद का विमान ले लिया जाए। इससे पहले भी अपने मंत्रियों के लिए जब बंगला और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने की बात हुई थी, तब भी राज्य सरकार के पास कुछ ऐसी ही दलील थी। देश के साथ साथ हमारा राज्य झारखंड जब कोरोना महामारी की चपेट में था, सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तब सरकार अपने मंत्रियों को फॉर्च्यूनर कार और बंगला देने की बात कह रही थी। उस समय भी दलील दी जा रही थी कि आवासों और गाड़ियों की स्थिति जर्जर हो चुकी है और इनके मेंटेनेंस में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे में खर्च को कम करने के लिए सरकार बंगला और गाड़ी दे रही है। वहीं हेमंत सोरेन खुद BMW में घूमते हैं, लेकिन शायद सीएम साहब को इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि युवाओं को नौकरी न मिलने के कारण उन्हें कितनों का हर्जाना भरना पड़ता है, उन्हें किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में धरने पर उतरना पड़ता है और इसके लिए भी अपनी ही जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। इतना हर्जाना तो राज्य सरकार को नहीं ही भरना पड़ता होगा। इसके अलावा हाल के दिनों में सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष समेत अफसरों की सैलरी, भत्ते समेत अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, जिसे विधानसभा में बिना देरी के पारित भी कर दिया गया। लेकिन राज्य में युवाओं, छात्रों, गरीब, मजदूर, शोषितों के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा। न सरकार युवाओं के लिए वैकेंसी निकालती है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों का मानदेय बढ़ाती है और ना ही दिव्यांगों को ढंग से पेंशन दे पा रही है। लेकिन साहब, चार्टर्ड प्लेन की तो बहुत ज़रूरत है, उसे खरीदना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है फिलहाल। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जो बताती है कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में प्रदूषण बढ़ेगा और पुराने सैटेलाइट्स का कचरा भी धरती पर गिरता रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ सालों में धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स की संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाले रॉकेटों के उत्सर्जन का स्तर भी काफी बढ़ जाएगा। इससे पृथ्वी के वायुमंडल की प्राचीन परतों को भारी नुकसान पहुंचेगा। 2022 की स्टडी से पता चलता है कि रॉकेट भेजने की दर में 10 गुना तक की बढ़ोतरी आई है। इससे आसमान के कुछ हिस्सों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, यानी गर्मी काफी बढ़ गई है। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष यानों से निकलने वाली धातुओं से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि स्पेस एजेंसियां रॉकेट की सफलता से जुड़े जोखिमों का आकलन तो करती है, मगर इन्हें भेजने से हो रहे प्रदूषण को कम करने पर नियम निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अब वैज्ञानिक बढ़ती स्पेस इकोनॉमी को सीमित तो नहीं करना चाहते, पर उन्हें इस बात का डर है कि इसके गंभीर परिणाम नज़रअंदाज न कर दिए जाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।